नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम फिर से आपके लिए एक स्टोरी रीडिंग लेके आए हैं। इसको पढ़ेंगे। ये एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके एक एक वर्ड्स का मतलब बताएंगे और फिर सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है ये भी बताएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश को शुरू से स्टार्ट से सीखना समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो क्लास में बने रहेंगे। क्या है देखिए, मुरलीज मैंगो ट्रीज। मुरलीज अपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, इसका मतलब हुआ कि मुरली का, मुरली किसी का नाम है, मुरली का आम पेड़ या मुरली का आम का पेड़, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यह है वामर। वामर क्या होता है? वो किसी कार्य को करने से पहले एक थोड़ा सा शुरुआती उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देने के उद्देश्य से ये वामर दिया जाता है। जैसे आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो हार्ड एक्सरसाइज करने से पहले आपको बॉडी को थोड़ा सा गर्म करना होता है, उसी को वामर बोलते हैं, मतलब बूस्टअप है। नेम द ट्रीज दैट गिव फ्रूट्स, मतलब नेम द ट्रीज, इसका मतलब हुआ कि नाम बताओ उन पेड़ों का। द लगाया है मतलब खास, उन पेड़ों का। दैट जो, यहाँ पे इस दैट का मतलब की नहीं हो रहा है या वह नहीं हो रहा है, दैट का मतलब हो रहा है जो। गिव मतलब देता है, क्या चीज? फ्रूट मतलब फल। ऐसे पौधों का, ऐसे पेड़ों का, ऐसे वृक्षों का नाम बताइए जो फल देता हो। आगे क्या है देखिए, वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। मुरली, तो ये किसी का नाम है। एट अ मैंगो, ए टी ई एट, ईट का दूसरा रूप है एट अ मैंगो, मतलब आम खाया, एक आम खाया। मुरली ने एक आम खाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसको आप मुरली ने एक आम खाया या फिर मुरली ने एक आम खाया था, दोनों तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ही थ्रू, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, होता है ना, बॉल थ्रो किया गया, तो थ्रो का मतलब होता है फेंकना, उसका दूसरा रूप है थ्रू। इसका मतलब हुआ ही थ्रू द सीड, मतलब वो जो आम का गुठली है ना उसको उसने फेंक दिया। बिहाइंड मतलब के पीछे होता है, बिहाइंड द विकेट बोला जाता है, तो बिहाइंड मतलब के पीछे। हिज हाउस मतलब अपने घर के पीछे। ही थ्रू द सीड्स मतलब 10 सीड्स लगाया, मतलब उस बीज को उसने अपने घर के पीछे फेंक दिया। ये इसका मतलब हो गया। मेनी मंथ्स लेटर, ये जो लेटर है, लेटर, इसमें आर का बहुत कम उच्चारण होता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या पढ़ता हूं देखिएगा, मेनी मंथ्स लेटर, लेटर बस खत्म हो जाता है, आर का उच्चारण नहीं होता है। लेकिन आप अगर करना चाहें तो इसको लेटर करेंगे, लेटर नहीं बोलेंगे। लेटर का मतलब होता है चिट्ठी, एल ई डबल टी ई आर, यह है एल ए टी ई आर, लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। मैनी मंथ्स लेटर मतलब, मैनी मतलब कई, मंथ्स मतलब महीनों, तो कई महीनों बाद ही saw, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। सी का दूसरा पास्ट वर्ब यूज किया गया है, saw। ही saw मतलब उसने देखा, क्या देखा? अ प्लांट मतलब एक पौधा। ही वाटर्ड, वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन उसका मतलब दूसरा और क्या होता है? पानी पटाना, सिंचाई करना। तो ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। ही वाटर्ड मतलब उसने पानी डाला या पानी दिया या उसने पटाया। द प्लांट उस प्लांट को जो उग गया था। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। द प्लांट ग्रीव, फिर से वर्ब का दूसरा रूप इस्तेमाल किया है। द प्लांट ग्रीव मतलब बड़ा हुआ। इनटू मतलब में। इन अ बिग मैंगो ट्रीज, एक बड़े आम के पेड़ में वो वृक्ष, द प्लांट वो वृक्ष बड़ा हुआ। ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, एवरी समर मतलब प्रत्येक गर्मी। एवरी समर, समर बोलते हैं गर्मी को, एवरी समर मतलब प्रत्येक गर्मी। मैनी मैंगोज मतलब कई आमे। ग्रो मतलब उगते थे, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ऑन इट मतलब इस पर, इट का मतलब इस, ऑन मतलब पर। मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट मतलब इस पर बहुत सारे आम उगते थे या फलते थे। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट देम, मुरली एंड हिज फ्रेंड्स मतलब मुरली और उसके दोस्त लोग ईट देम खाते हैं उन्हें। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट देम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। ईट देम, मतलब देम किसके लिए आया? उस आम के लिए। तो मुरली और उसके दोस्त लोग उसे या उन्हें खाते हैं। नाउ अब, मुरली हैज बिकम ओल्ड, मुरली जो है हैज बिकम ओल्ड मतलब बूढ़ा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया कि मुरली हैज बिकम ओल्ड मतलब मुरली बूढ़ा हो चुका है। अब, बट लेकिन, द ट्री गिव्स मैंगोज इवन टूडे, बट मतलब लेकिन या फिर भी,
द ट्री मतलब वो पेड़, गिव्स मतलब देता है, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। मैंगोज मतलब आम है, एक से ज्यादा है, हिंदी में हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, आम बोलते हैं। इवन टुडे मतलब आज तक या अभी तक। इस इवन का मतलब या तो अभी तक या तो आज तक, तक है, इवन का मतलब हुआ तक, टुडे मतलब आज या अभी, दोनों में से किसी तरह से आप समझ सकते हैं। अभी तक मतलब वही हुआ आज तक। मुरलीज चिल्ड्रन मतलब मुरली के बच्चे, ऑल्सो भी, ईट मतलब खाते हैं, द मैंगोज मतलब वो आम मुरली के बच्चे भी खाते हैं। मतलब मुरली ने बचपन में आम खाया और आम खा के उसका गुठली जो है, उसका सीड्स जो है वो अपने घर के पीछे फेंक दिया, और उससे मैनी मंथ्स लेटर मतलब बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद, ही सॉ अ प्लांट उसने एक पौधे को देखा, ही वाटर्ड द प्लांट एवरीडे उसने उस पौधे को प्रत्येक दिन पानी दिया। द प्लांट्स ग्रो इनटू अ बिग मैंगो ट्रीज वो पौधा एक बड़े आम के पेड़ में बदल गया या बढ़ गया। एवरी समर मतलब प्रत्येक गर्मी। मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट मतलब बहुत सारे आम उसमें उगते थे। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट देम मुरली और उसके दोस्त लोग उसे खाते हैं। नाउ अब मुरली हैज बिकम ओल्ड अब मुरली बूढ़ा हो चुका है, बट लेकिन द ट्री गिव्स मैंगो इवन टुडे लेकिन वो पेड़ आज भी अभी भी आम देता है। मुरलीज चिल्ड्रेन ऑल्सो ईट द मैंगोज मतलब अब मुरली के बच्चे भी उस आम के पेड़ को खाते हैं। तो मतलब जिसने बचपन में आम खा के गुठली फेंका, उसके बच्चे भी अभी उस आम को खा रहे हैं। तो पेड़ लगाना बहुत फायदेमंद होता है। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये छोटा सा प्यारा सा स्टोरी था, ये आपको जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।